हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करूंगा ABVMU सीनेट, यूपी सीनेट, BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप 25 के सेशन में BSc नर्सिंग करना चाहते हैं यूपी स्टेट से, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, कौन फॉर्म को फिलअप कर सकता है, उसके लिए कट ऑफ क्या कुछ जाती है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, साथ में टॉप मेडिकल कॉलेज यूपी के कौन से हैं जहां पर आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है ABVMU की, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। इसी के ज़रिए आपका एडमिशन होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 13,000 से ज़्यादा सीटें हैं यहाँ पर, लेकिन इस बार जो आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए सीटें बढ़ने वाली हैं। किधर पे गया वो? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए सीटें आपकी बढ़ने वाली है। एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। अब सीटें लगभग डबल होने वाली है। पहले आपके पास में लगभग 1400 सीटें थी, अब वो डबल होने के चांसेज है। ऐसी इन्फॉर्मेशन आई, आपके न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। 2500 से ज़्यादा सीटें हो जाएंगी। साथ में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी सीटें बढ़ने वाली है। नए कॉलेज जो ओपन हुए हैं तो उसमें BSc नर्सिंग कोर्स चालू होगा इस बार से, और जो पुराने कॉलेज थे उसमें भी सीटें इंक्रीज की गई है। तो उम्मीद है सीटें बढ़ेंगी और आपका भी सिलेक्शन इस बार BSc नर्सिंग में हो जाएगा। रही बात, तो पहले आप ये समझिए कि आपके BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या कुछ पूछा जाता है। दोस्तों, BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में यूपी स्टेट में आपका फिजिक्स पूछा जाता है, केमिस्ट्री पूछा जाएगा, बायोलॉजी पूछा जाएगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है और आपका इंग्लिश पूछा जाएगा। इतने सब्जेक्ट यूपी BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और कहाँ से कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं वो भी आपको बताता हूँ। तो फिजिक्स से 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 40 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से, बायो से भी 40 क्वेश्चन, और नर्सिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन, इसके साथ में इंग्लिश से भी 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल आपका अगर मैं बात करूँ तो 200 क्वेश्चंस हो जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं, और 200 मार्क्स का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है, इसीलिए आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की ज़रूरत होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दूसरी चीज़ आपके लिए बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा और फॉर्म को फिलअप कौन कर पाएगा। तो आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपका 12th में 10+2 में साइंस होना ज़रूरी है, और मिनिमम एज जो है वो आपका 17 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, 17 ईयर्स। और ये जो एज आपका काउंट किया जाएगा वो 31 दिसंबर 2025 को ध्यान में रख के काउंट किया जाएगा। इसके पहले पहले आप 17 साल के हो जाने चाहिए। अब 12th वाले स्टूडेंट सोच रहे होंगे जो अभी 12th पास आउट हुए हैं, आप वीडियो बाद में देखेंगे, कुछ लोग अभी उसका एग्ज़ाम दे रहे, बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो क्या आप लोग भी फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे? जी हाँ, आप भी फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म तभी आएगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म पहले भी आए, लेकिन आपको मौका दिया जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए जो स्टूडेंट्स इस बार 12th पास आउट होंगे। रही बात, तो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा कब तक वो बताइए। आप ये मान के चल सकते हैं अप्रैल लास्ट तक में आपका एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी सूरत में आ जाएगा, और मैक्सिमम जो चांसेज है वो 2nd वीक तक अप्रैल के देखने में आपको ये मिल जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म। ऐसा क्यों है? क्योंकि 1 महीने तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा, उसके बाद में एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? तो INC का एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, INC के ज़रिए आया हुआ था, जिसमें उन्होंने बता रखा था कि 15 जून के पहले पहले हर जगह पे, हर स्टेट में एडमिशन हो जाना चाहिए। ठीक है,
जून 15 से पहले आईएनसी की गाइडलाइन थी, सभी स्टेट को, सभी यूनिवर्सिटी को मानना ज़रूरी होता है, जो भी रूल रेगुलेशंस आईएनसी के होते हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के। इसके हिसाब से यूपी में जो एग्ज़ाम है वो आपका पहले हफ्ते ही जून के होने वाला है, मान के चल सकते हैं 8 से 10 जून तक। ये सबसे ज़्यादा मैं लेट आपको बता रहा हूँ, इसके पहले भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। आपको बता दिया कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ रहे हैं, योग्यता क्या कुछ है। अब आपको बताता हूँ बेस्ट कॉलेज कौन सा है जहाँ पर स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं। तो देखो दोस्तों, लगातार से 3-4 सालों से कवर कर रहा हूँ, 2019 से कवर कर रहा हूँ यूपी बीएससी नर्सिंग को, कोई इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होती है, तो ध्यान दीजिएगा। और लिए आपको बता रहा हूँ, सबसे टॉप कॉलेज जो है वो KGMU लखनऊ है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। उसके बाद में आपका UPUEMS है, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई का, ये हमारा सैफई में है, इटावा में है, और ये हमारा लखनऊ में है। उसके बाद में हमारा राम मनोहर लोहिया है, लखनऊ में ये भी है। और SGPGI कॉलेज, पहले PGI का फॉर्म अलग से आता था, अब ABVMU के ज़रिए ही होता है, ये भी हमारा लखनऊ में है। रही बात दोस्तों, गवर्नमेंट में कोई कॉलेज ख़राब नहीं होता, कोई कॉलेज अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर फिर भी मैं बेस्ट फैसिलिटी की बात करूँ तो वो इन कॉलेजेस में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में ये टॉप कॉलेजेस हैं, इसके नीचे जो थोड़े से आते हैं उसमें आपका SN मेडिकल कॉलेज आगरा, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, ठीक है, उसके बाद में BRD गोरखपुर और MLB झांसी, ये सभी कॉलेज जो है, और LLRM मेरठ, GSVM कानपुर। उसके बाद में और कॉलेजेस आते हैं, जैसे लोअर में अगर मैं बात कर लूँ, आपके बलिया, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, ये सभी लोअर कट ऑफ वाले कॉलेज हैं। ऊपर जो बताया सबसे वो टॉप कॉलेजेस हैं। रही बात आपका एडमिशन किसी भी कॉलेज में हो जाए वो बेहतर है दोस्तों, कोई कॉलेज इसमें अच्छा या बुरा नहीं होता है। रही बात कट ऑफ कितनी जाएगी, फॉर्म बहुत ज़्यादा फिलअप होंगे, कट ऑफ भी बहुत हाई रहने वाली है, कट ऑफ में कमी नहीं होगी। तो मान के चल सकते हैं सभी स्टूडेंट्स जो हैं 155 का टारगेट लेकर के चले। इसके पहले भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, इसके नीचे सिलेक्शन आपका होगा, इससे नीचे भी, लेकिन 155 का टारगेट लेकर के चले। आप किसी भी कैटेगरी में हो, जनरल हो, OBC, SC, ST, PH, FF, EX सर्विसमैन, किसी में आते हो, कैटेगरी हो या सब कैटेगरी हो, ये टारगेट रखिएगा। और रही बात कॉलेज मिलने की, लोअर कैटेगरी में मैं बात करूं तो वहां पर 148, 149, 150 तक में कॉलेज देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जनरल में आते हो, OBC, EWS में आते हो, 155 और या उससे ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पर कॉलेज मिलने वाला है। इतने का टारगेट रख के चलिए। सर ये मिलेगा कैसे, क्या 3 महीने का टाइम बताया आपने, 3 महीने बचे हुए, क्या इसमें भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो सकता है? तो बेशक होगा। बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं आपका भी एडमिशन होगा, प्रीवियस ईयर में स्टूडेंट्स पाए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, NCERT बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देना है अभी से। थ्योरी पढ़िए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो थ्योरी पढ़िए, NCERT के एग्जाम्पल्स करिए, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए इसी का फार्मूला याद रखिए। फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब सबसे टॉप पर क्या हो गया हमारा, NCERT बुक हो गई। उसके बाद में आप लोग टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज MCQs सॉल्व करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कोशिश करिए हर चैप्टर से आप 50 क्वेश्चंस कर लीजिए समझ के। 50 क्वेश्चंस अगर आप समझ के करते हैं, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं जाएगा। रही बात फिर और क्या ज़रूरी हो जाता है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए, इसके साथ में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। आपका सिलेक्शन 110% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होगा अगर ये चीज़ें कर लेते हैं। रही बात तो थ्योरी आप कम पढ़िए, थोड़ा सा कम पढ़िए, मान के चल सकते हैं रोज़ हर एक सब्जेक्ट के लिए 1 घंटे का टाइम अगर इसमें देते हैं तो
20 से 25 मिनट 30 मिनट आप MCQ सॉल्व करिए और उतने ही टाइम 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे तक आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करिए। मतलब मान के चल सकते हैं अगर 3 महीने में आपको गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना है, तो आपको अभी से 8 से 10 घंटे रेगुलर पढ़ने की ज़रूरत होगी। डेडिकेशन से आप लगे रहेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए आपको भटकना ना पड़े, उसके लिए मैंने एक नोट्स क्रिएट किया है, चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं। नोट्स में क्या कुछ है, सभी चीज़ें दी गई है। आपका थ्योरी दिया गया है, साथ में यूनिट वाइज MCQs दिए गए हैं, इसके साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रैक्टिस हम आपको चैनल पर ही करवा रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन ज़रूर से ज्वाइन करें। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके वही प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है। और ये सब कुछ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। ये 299 के अमाउंट के साथ है। आप चाहे तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके परचेज कर सकते हैं 9517193475। इस पे आप सिंपल में SMS कर सकते हो UP सीनेट नोट्स लिख करके। स्कैनर जाएगा, 299 का पेमेंट कर देना, फिर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इतना ही करिए दोस्तों, सिलेक्शन आपका ही होगा। आगे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी शेयर करूंगा आप तक, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।